तो बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लगभग लगभग आधे, यानी कि 60 नंबर का जो हमारा लॉ का पेपर है उसमें से 30 नंबर के तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। तो हम यहाँ पर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा हम तब करेंगे जब आप पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे नोटिफिकेशंस के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको और चाहिए क्या, तो हम चैप्टर वाइज इन्हें प्रोवाइड करते चले जाएंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 1000 सब्सक्राइबर्स का, जो आपकी ड्यूटी है कि आप इस लिंक को फॉरवर्ड करें, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें और उन सब लोगों से कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो चैप्टर है सबसे पहले उससे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे कि A offers to sell his plot to B for rupees 10 lakh. B agrees to buy it for rupees 8 lakh. Is there a contract? A ने ऑफर किया अपना प्लॉट B को बेचने के लिए 10 लाख रुपए में, B एग्री हो गया उसे खरीदने के लिए 8 लाख रुपए में। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बना? तो इसका आंसर है कि ये एक काउंटर ऑफर है। जब हम काउंटर ऑफर की बात करते हैं तो काउंटर ऑफर क्या होता है? जब ऑफरी ऑफर करता है और जब ऑफरी ऑफर में एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देता है ऑफर के प्रति, उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर देता है, वेरिएशन कर देता है ओरिजिनल टर्म्स ऑफ ऑफर में, तो हम कहते हैं ऑफरी ने कर दिया काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर तो एक तरह से ओरिजिनल ऑफर की रेवोकेशन है, रिजेक्शन है। इसे कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, लेकिन कंडीशनल एक्सेप्टेंस होती नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। इसीलिए जब ए ने ऑफर किया अपना प्लॉट बी को 10 लाख रुपए में सेल करने के लिए, लेकिन बी ने कहा मैं इसे 8 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, तो ये काउंटर ऑफर हुआ, एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हुई, और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस से ऑफर हो जाता है समाप्त। तो ऐसे केस में यहां टर्मिनेशन हो जाता है ए के ऑफर का। यदि किसी लेटर स्टेज पर बी बाद में 10 लाख रुपए देने भी लगता है तो ए ऐसे केस में रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ओरिजिनल ऑफर हो गया समाप्त काउंटर ऑफर की वजह से। दूसरा क्वेश्चन कहता है ए प्रपोजेस बी टू परचेज हिज एंड्रॉयड मोबाइल फॉर ₹5,000 and if no reply by him in a week, it would assume that B has accepted the proposal. Would this result into a contract? A प्रपोज करता है B को परचेज करने के लिए उसका एंड्रॉयड मोबाइल फोन 5,000 रुपए में, और यदि उसने कोई जवाब नहीं दिया एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा कि B ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या ऐसे प्रपोजल से कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? तो आंसर है कि आप ऑफर में ऐसी कोई शर्त डाल ही नहीं सकते जिसके पूरे ना करने को एक्सेप्टेंस माना जाए। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। यदि ऑफर में आप ऐसी कोई शर्त डालते भी हो जिसका पूरा ना किया जाना एक्सेप्टेंस मान लिया जाए, तो वो शर्त ही गलत है। इसीलिए एक व्यक्ति कभी ये कह ही नहीं सकता कि यदि तुमने एक्सेप्टेंस नहीं की, या तुमने एक्सेप्टेंस जो की वो मुझे कम्युनिकेट नहीं हुई इतने निश्चित समय के अंदर, तो मैं मान लूंगा कि तुमने ऑफर स्वीकार लिया। ऐसा कहना ही गलत है। इस बताए गए केस में ए ने बी को प्रपोजल देते हुए कहा कि मेरा एंड्रॉयड मोबाइल फोन आप 5,000 रुपए में खरीद लीजिए, और यदि तुमने एक हफ्ते में कोई जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरा प्रपोजल स्वीकार लिया। इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑफर में इस प्रकार की शर्त डालना ही गलत है। तो अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पहले एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हुआ क्या। एक व्यक्ति था जिसका नाम था ब्रोकलहर्स्ट, उसका बिजनेस था, और बोल्टन ने उसका बिजनेस परचेज कर लिया था। हुआ क्या कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था जोन्स एक्चुअली ब्रोकलहर्स्ट का क्रेडिटर था। तो ब्रोकलहर्स्ट को जोन्स के कुछ पैसे देने थे। तो ये बात जोन्स को अभी पता नहीं थी कि ब्रोकलहर्स्ट अपना बिजनेस बेच चुका है। इस बीच जोन ने ब्रोकलहर्स्ट के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस किया ताकि उससे सामान आ जाए और जो डेट का अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाए ब्रोकलहर्स्ट और जोन्स के बीच में। तो जोन्स ने जो ऑर्डर प्लेस किया वो ब्रोकलहर्स्ट के नाम से प्लेस किया, लेकिन ऑर्डर
क्योंकि अब तो बिजनेस बोल्टन खरीद चुका था, ऑर्डर पहुंचा बोल्टन के पास। हालांकि लिखा हुआ था नाम ब्रोकलहर्स्ट का, उसके बावजूद भी बोल्टन ने जो गुड्स हैं वो जोन्स को सप्लाई कर दिए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बोल्टन और जोन्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना? तो इस क्वेश्चन को अब देखें तो यहां पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि बोल्टन ने परचेज किया बिजनेस ब्रोकलहर्स्ट का। जोन्स जो कि ब्रोकलहर्स्ट का क्रेडिटर था, उसने प्लेस किया ऑर्डर ब्रोकलहर्स्ट के पास कोई गुड्स सप्लाई करने के लिए। पर बोल्टन ने सप्लाई कर दिए गुड्स, हालांकि ऑर्डर उसके नाम में नहीं था, ऑर्डर ब्रोकलहर्स्ट के नाम में था। बाद में जोन्स ने बोल्टन को पे करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रोकलहर्स्ट के साथ हुआ है और ब्रोकलहर्स्ट के साथ जो उसका डेट था दुकान पे वो उसे सेट ऑफ करना चाहता था, इसलिए उसने गुड्स मंगाए थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बोल्टन और जोन्स के बीच में बना है? क्या जोन्स बोल्टन को पे करने के लिए लायबल है? तो आंसर ये कहता है कि किसी भी ऑफर की एक्सेप्टेंस केवल वो व्यक्ति देता है जिसे ऑफर मिला है, यानी कि स्पेसिफिक ऑफर में केवल वो एक्सेप्ट किया जा सकता है उस व्यक्ति के द्वारा जिसे ऑफर मिला है। अब बोल्टन वर्सेस जोन्स में कुछ ऐसा ही हुआ। बोल्टन वर्सेस जोन्स में एक्चुअली हुआ क्या कि बोल्टन ने जो परचेज किया बिजनेस ब्रोकलहर्स्ट का, और जोन्स जो कि ब्रोकलहर्स्ट का क्रेडिटर था उसने ऑर्डर प्लेस किया ब्रोकलहर्स्ट के पास कुछ गुड्स सप्लाई करने के लिए। बोल्टन ने सप्लाई कर दिए गुड्स, चाहे भले ही ऑर्डर जो है ब्रोकलहर्स्ट के नाम में था। बाद में जब जोन्स ने पे करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रोकलहर्स्ट के साथ है और मैंने तो उससे सामान अपना डेट एडजस्ट करने के लिए खरीदा है, तो मैं तो पैसे नहीं दूंगा। तो फैसला भी कोर्ट ने यही सुनाया कि ऑफर मेड नहीं किया गया था बोल्टन को, इसीलिए बोल्टन और जोन्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। फोर्थ क्वेश्चन, बी एक सप्लायर था, उसने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट कोल की सप्लाई का रेलवे कंपनी के मैनेजर को भेजा। मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी थी और उसके मैनेजर को बी जो सप्लायर था उसने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट उसकी एक्सेप्टेंस के लिए भेजा। मैनेजर को यह ऑफर सही भी लगा और मैनेजर ने उस ऑफर पर अप्रूव्ड वर्ड लिखकर उसे अपनी ड्राफ्ट में रख लिया, ताकि एग्रीमेंट बनवाकर एक वकील के माध्यम से जो है फॉर्मली ड्राफ्ट कराकर उसे जो है बी के पास भेज देंगे ताकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन वो जो ऑफर जिसपे अप्रूव्ड एक्सेप्टेड वर्ड लिखा था वो अनदेखा हो गया और जो रेलवे मैनेजर है उसकी ड्रॉर में ही पड़ा रह गया। तो सवाल ये उठता है कि ऑफर जब एक्सेप्ट हो गया तो क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन गया? तो आंसर है कि एक्सेप्टेंस का मतलब कम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस से होता है, इसीलिए मात्र एक्सेप्ट कर लेने से कुछ नहीं होगा, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना भी जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पार्टीज के बीच में एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट होना जरूरी है किसी प्रेसिपिटेबल या फिजिकल फॉर्म में। यदि ऑफरी ने कोई प्रपोजल एक्सेप्ट किया है तो ऐसे केस में ऑफरी ये बात प्रपोजल या ऑफर की नॉलेज में भी तो ब्रॉड करेगा कि मैंने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। यदि ऐसे केस में जो ऑफरी है उसने ऑफरर को ये बताया ही नहीं और ऑफरर की नॉलेज में आया ही नहीं कि उसका ऑफर एक्सेप्ट हो गया, तो ऐसे केस में उसे एक्सेप्टेंस माना ही नहीं जाएगा। ये जो केस हम लोगों ने पढ़ा ये ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के केस के सिमिलर है, यानी कि जो एक्सेप्टेंस है वो ऐसे केस में मैटेरियलाइज होगी कॉन्ट्रैक्ट में केवल तब जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी ऑफरर को। इस इंस्टेंट केस में भी हुआ तो यही जो ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी है। इसमें भी बी एक सप्लायर था जिसने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट कोल की सप्लाई के संबंध में रेलवे कंपनी के मैनेजर को भेजा, जैसे मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को उसके एक्सेप्टेंस के लिए। मैनेजर ने उस पर लिख भी दिया वर्ड अप्रूव्ड, पर उसे ड्राफ्ट में रख लिया कि इसे कल वकील के द्वारा फॉर्मली ड्राफ्ट कराकर बी के पास भेज देंगे, पर वो ओवरसाइट से ड्राफ्ट में ही रखा रह गया। तो यहां पर बात यह हुई कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि मैनेजर ने एक तरह से प्रपोजर को ये तो बताया ही नहीं कि उसका ऑफर एक्सेप्ट हो गया, इससे कोई लीगल रिलेशनशिप जनरेट नहीं हो पाएंगी। फिफ्थ क्वेश्चन, यदि ऑफरर प्रिस्क्राइब करता है कि एक्सेप्टेंस केवल मैसेंजर पर ही भेजे, लेकिन ऑफरी ने एक्सेप्टेंस ईमेल से भेज दिया,
तो सवाल उठता है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आंसर है कि एक्सेप्टेंस तो हमेशा बताए गए तरीके से ही करनी चाहिए। ये कहते हैं जब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजल में बताई हो कि एक्सेप्टेंस कैसे करनी है, तो ऑफरी को एक्सेप्टेंस बताए गए तरीके से ही करनी चाहिए। परंतु यदि प्रपोजल इंसिस्ट नहीं करता कि प्रपोजल उसी तरीके से स्वीकारी जाए, अदरवाइज उसे एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, तो ऐसे केस में मान लिया जाता है कि प्रपोजर ने अदरवाइज देन जो दिया गया है मोड उससे भेजी गई एक्सेप्टेंस को भी एक्सेप्टेंस मान लिया। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने यहां इस केस में भी देखा, ऑफरर ने लिखा था कि एक्सेप्टेंस केवल मैसेंजर से भेजें, उसके बावजूद ऑफरी ने एक्सेप्टेंस ईमेल से भेज दी। तो ऐसे केस में कोई एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी ऑफर के प्रति यदि ऑफरर ये कह देता है ऑफरी को कि तुम्हारी एक्सेप्टेंस करने का तरीका गलत है और तुमने प्रिस्क्राइब्ड मोड से नहीं भेजी एक्सेप्टेंस। लेकिन यदि ऑफरर ने कोई ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं करा, ऑफरर फेल हो गया ऑफरी को ये बताने में कि तुमने गलत मोड से भेजी और मैं नहीं इसे मानूंगा एक्सेप्टेंस, तो यदि वो साइलेंट रहा, उसने कोई ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं करा, तो ऐसे केस में ईमेल से भेजी गई एक्सेप्टेंस को भी एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। 6th क्वेश्चन, ए ने सब्सक्राइब की थी एक वीकली मैगजीन 1 साल के लिए, लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाने के बावजूद भी मैगजीन आती रही अगले 5 साल तक। ए उसे लेता रहा और पढ़ता भी रहा। अब ऐसे केस में जब 5 साल बाद मैगजीन ओनर ने बिल भेजा तो ए ने पे करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैंने थोड़ी मंगाई थी। तो सवाल उठता है कि जो यूजर है वो मैगजीन का बिल पे करने के लिए लायबल है कि नहीं है। तो आंसर ये कहता है मात्र चुप रहना, जवाब न देना एक्सेप्टेंस नहीं होता। एक्सेप्टेंस एंड ऑफर कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम साइलेंस और बाय फेलियर ऑफ हिज आंसर unless the offeree has in any previous conduct indicated that silence means he accepts। ये कहते हैं मात्र चुप रहना अपने आप में एक्सेप्टेंस नहीं होता जब तक ऑफरी ये शो ना कर दे कि चुप रहना ही एक्सेप्टेंस है अपनी कंडक्ट से। तो इस इंस्टेंट केस में ए ने सब्सक्राइब किया था वीकली मैगजीन के लिए 1 साल के लिए, हालांकि एक्सपायरेशन के बावजूद भी मैगजीन आती रही अगले 5 साल तक और ए उसे लेके पढ़ता रहा, पर बाद में जब बिल आया तो वो 5 साल बाद बिल पे करने के लिए मना करने लगा। यहां पर उसने अपने कंडक्ट से ये शो कर दिया था कि मुझे मैगजीन चाहिए, क्योंकि वो लेता रहा और पढ़ता रहा। यदि उसे रिजेक्ट करना था तो मैगजीन आने पर उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए था, स्वीकारना नहीं चाहिए था, पर उसने मैगजीन को लेकर स्वीकार कर इस बात को शो कर दिया कि वो उस मैगजीन को लेके पढ़ना चाहता है। इसीलिए उसने अपने कंडक्ट से एक तरह से मैगजीन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो लायबल है पे करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूड यूज ऑफ मैगजीन ही ऑफर का एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पी ने डिलीवर किए कुछ क्लोथ ड्राई क्लीनर को, जिसके लिए उसे एक रिसिप्ट भी दी लॉन्ड्री वाले ने, जिसमें कंडीशन में एक शर्त लिखी थी कि यदि कस्टमर का सामान खो गया तो उसे मात्र मार्केट वैल्यू का 15% ही दिया जाएगा। तो जो है पी जो है उसने ड्राई क्लीनर को अपनी जो साड़ी दी थी वो खो गई। तो सवाल ये उठता है कि कस्टमर यानी कि पी जो है वो अपने कितने पैसे रिकवर कर सकता है, क्योंकि नई साड़ी थी तो क्या वो पूरे पैसे रिकवर कर सकते हैं